कि नमस्कार दोस्तों, विकेश वर्मा सक्सेस की के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज इस वीडियो में प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता को पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप यह देख लीजिए कि इस वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सामान्य जानकारी, हड़प्पा सभ्यता के बड़े शहर या नगर, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, हड़प्पा सभ्यता का मकान और नगरीय संरचना, चित्रों के माध्यम से समझेंगे। हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं और बर्तन, चित्रों के माध्यम से देखेंगे। और हड़प्पा मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जनजीवन, ये कुछ हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त कुछ अवशेषों के चित्र हैं। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त विभिन्न वस्तुएं और लोथल का बंदरगाह। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण इसके क्या क्या कारण रहे, इसको हम देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। हड़प्पा सभ्यता 1921 में हड़प्पा संस्कृति 1921 ईस्वी में पंजाब में रावी नदी के किनारे स्थित हड़प्पा नामक स्थान पर सबसे पहले उत्खनन प्रारंभ हुआ। अतः इस संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति नाम प्राप्त हुआ। इस संस्कृति को सिंधु संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा संस्कृति का काल निर्धारण लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया है और यह डाटा एनसीईआरटी पर बेस्ड है। रेडियो कार्बन डेटिंग C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का सर्वमान्य काल 2350 से 1750 ईसा पूर्व को माना गया है। यह रेडियो कार्बन डेटिंग C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है। टाइमलाइन 2350 से 1750। हड़प्पा सभ्यता लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच विकसित नगरीय आद्य ऐतिहासिक और कांस्ययुगीन सभ्यता थी। दयाराम साहनी ने 1921 में रावी नदी के किनारे स्थित हड़प्पा की खोज की, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। राखलदास बनर्जी ने 1922 में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो की खोज की, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। हड़प्पा संस्कृति की दक्षिण दिशा में लगभग 650 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सिंधु नदी की घाटी में मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर उत्खनन हुआ। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्थानों पर हुए उत्खनन में जिन वस्तुओं और वास्तुओं के अवशेष प्राप्त हुए उनमें अद्भुत साम्य था, यानी सिमिलरिटी थी, सेम थी कई वस्तुएं। धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा, दायमाबाद आदि स्थानों पर भी हुए उत्खनन में ऐसे ही अवशेष पाए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता के जो बड़े नगर है, शहर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, रंगपुर और भी कई 5-6 हैं। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर में मांडा, दक्षिण में दायमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुतके गेंडोर। उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर की चिनाब नदी के किनारे स्थित है। दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र के गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश की हिंडा नदी के किनारे स्थित है और पश्चिम में सुतके गेंडोर बलूचिस्तान दाशका नदी के किनारे स्थित है। यह रहा हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। ये देखिए, उत्तर में मांडा, दक्षिण में दायमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुतके गेंडोर और ये देखिए हड़प्पा सभ्यता और ये मोहनजोदड़ो। इसी के साथ साथ ये कोटदीजी, चन्नूदरो, धोलावीरा, लोथल, बनावली, कालीबंगा, राखीगढ़ी, रोपर, ये हड़प्पा सभ्यता के मेजर साइट्स हैं। हड़प्पा संस्कृति की विशेषताएं सामान्यतः सर्वत्र एक समान पाई गई, सब जगह एक सेम पाई गई थी। इनमें नगरीय संरचना, सड़कें, भवन निर्माण, जल निस्सारण यानी ड्रेनेज सिस्टम अथवा गंदे जल का निपटारा, मुद्राएं, बर्तन, खिलौने, मृत शरीर को दफनाने की पद्धति आदि का मुख्य रूप से समावेश हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में मृत शरीर को दफनाया जाता था, जबकि मोहनजोदड़ो में मृत शरीर को जलाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता का मकान और नगरीय संरचना।
हड़प्पा संस्कृति के लोगों के मकान और अन्य निर्माण कार्य मुख्य रूप से पक्की ईंटों से बने हुए थे। कुछ स्थानों पर निर्माण कार्य के लिए पक्की ईंटों और पत्थरों का उपयोग किया जाता था। मकानों के बीचों बीच चौक और उसके चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। इस प्रकार की संरचना मकानों की होती थी। आगे इसको चित्रों के माध्यम से देखेंगे। मकानों के अहाते में कुएं, स्नान गृह, शौचालय होते थे। गंदे जल का निपटारा कराने के लिए समुचित प्रबंध किया जाता था। इसके लिए मिट्टी के पक्के परनारों का उपयोग किया जाता था। सड़कों की नालियाँ ईंटों से बनाई जाती थी। ये नालियाँ ढकी होती थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि हड़प्पा कालीन लोग स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक या सजग थे। सड़कें चौड़ी और वे एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए इस प्रकार समकोण पर काटेगी इस प्रकार बनाई गई थी। परिणाम स्वरूप चौकोन और रिक्त स्थान रह जाता था। इन रिक्त स्थानों पर मकान बनाए जाते थे। नगरों के 2 अथवा अधिक विभाग बनाए जाते थे तथा प्रत्येक विभाग स्वतंत्र परकोटे से संरक्षित रहता था। ये देखिए हड़प्पा संस्कृति का कुआं और हड़प्पा सभ्यता में ग्रिड पद्धति पर बने मकान। ये देखिए इस प्रकार बनाया गया है। देखिए हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं और बर्तन। हड़प्पा संस्कृति की मुद्राएं मुख्य रूप से चौकोर, स्क्वायर और सेल्खरीस्टिटाइट नामक पत्थर से बनाई जाती थी। मुद्राओं पर विभिन्न प्राणियों की आकृतियां पाई जाती हैं। उनमें बैल, भैंस, हाथी, गैंडा, बाघ जैसे सचमुच के प्राणी तथा एक सींग वाले काल्पनिक प्राणी देखने को मिलते हैं। अन्य प्राणियों की आकृतियों की भांति ही मनुष्य की आकृतियां भी पाई जाती है। इन मुद्राओं का उपयोग छाप लेने के लिए किया जाता था। हड़प्पा संस्कृति के स्थानों पर हुए उत्खनन द्वारा विभिन्न प्रकारों और आकारों के बर्तन पाए गए हैं। उनमें लाल रंग के पृष्ठभाग पर काले रंग से बनाए गए नक्काशी वाले बर्तन। ये देखिए पहले इसको लाल कलर से रंग किया गया, उसके बाद में काले रंग से इसको नक्काशी यानी डिजाइन की गई है। लाल रंग के पृष्ठभाग पर काले रंग से बनाए गए नक्काशी वाले बर्तन। नक्काशी के नमूनों के रूप में मछली की चुइयों, एक दूसरे से पिरोए हुए वलय, पीपल के पत्ते जैसे प्रतीकों का समावेश है, सिंबल्स का उपयोग किया जाता था। हड़प्पा संस्कृति के लोग मृत व्यक्ति को दफनाते समय उस व्यक्ति के शव के साथ मिट्टी के बर्तन दफना दिए जाते थे। ये देखिए मुद्राएं, एक सिंग वाले काल्पनिक प्राणी देखने को मिलते हैं। ये देखिए एक सिंग वाले काल्पनिक प्राणी और ये हड़प्पा सभ्यता के छोटे छोटे बर्तन। और ये देखिए पहले लाल कलर से इसको किया गया, उसके बाद काले रंग से इसको डिजाइन की गई है, नक्काशी की गई है। हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नान गृह पाया गया। महान स्नानागार का स्नान कुंड लगभग 2.5 मीटर गहरा, उसकी लंबाई लगभग 12 मीटर थी और चौड़ाई लगभग 7 मीटर थी। कुंड का पानी रिस न जाए इसके लिए उसे भीतर से पक्की ईंटों से बांधा गया था। उसमें उतरने की व्यवस्था थी। ये देखिए ये सीढ़ियाँ हैं उतरने की व्यवस्था, तथा समय समय पर कुंड का पानी बदलने की सुविधा भी थी। यहाँ से कुछ रही लगाया होगा उन्होंने जिससे इसको पानी बदलने का सिस्टम रहा होगा। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जीवन। हड़प्पा संस्कृति के लोग खेती करते थे। कालीबंगा से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। कालीबंगा के लोग विभिन्न फसलें उगाते थे और उनमें गेहूँ और जौ प्रमुख फसलें थी। राजस्थान में जौ की और गुजरात में मड़ुआ की फसल बड़ी मात्रा में उगाई जाती थी। इसके अतिरिक्त मटर, तिल, मसूर आदि फसलें उगाई जाती थी। हड़प्पा संस्कृति के लोग कपास से अवगत थे। उत्खनन में पाई गई मूर्तियाँ, मुद्राओं पर अंकित चित्रों और कपड़े के अवशेष आदि प्रमाणों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वे लोग वस्त्र बुनते थे। कपास से अवगत है यानी कपास की खेती की जाती होगी तो उसे से वस्त्र बुनते थे। स्त्री पुरुषों की वेशभूषा में घुटने तक का वस्त्र एवं ऊपरी दोपट वस्त्र का समावेश होता था। उत्खनन में विभिन्न प्रकार के आभूषण पाए गए हैं। वे आभूषण स्वर्ण, तांबा, रत्न तथा सीपियाँ, कौड़ियाँ, बीज
आदि से बने हुए थे। बहुपरतों वाली मालाएं, अंगूठियां, बाजूबंद और कमरबंद करधन, जो वर्तमान में इसे करधन कहते हैं, जैसे आभूषणों का स्त्री पुरुष उपयोग करते हैं। स्त्रियां भुजा तक चूड़ियां पहनती थी। ये देखिए हड़प्पा संस्कृति के आभूषण, ये कान में पहनने के लिए, नाक में आई थिंक सो हो सकता है। ये हड़प्पा संस्कृति के आभूषण। यहाँ पाया गया वैशिष्ट्यपूर्ण एक पुतला, ये देखिए पुतला हड़प्पा कालीन कला का उत्कृष्ट नमूना है। हड़प्पा कालीन कला का नमूना, उसके चेहरे पर प्रत्येक भाव स्पष्ट है। ये देखिए उसके भाव स्पष्ट हैं। यही नहीं बल्कि उसके कंधों पर ओढ़ी हुई शाल, ये देखिए, ये देखिए, ये जो ओढ़ी हुई शाल है, ओढ़ी हुई शाल, उस शाल पर अंकित त्रिदल की नक्काशी, ये देखिए त्रिदल की नक्काशी बहुत ही कलात्मक ढंग से दर्शाई गई है। ये देखिए हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त विभिन्न सिंबल्स, ये देखिए स्वास्तिक का चिन्ह है, एक सिंह वाले घोड़े, पशुपतिनाथ की मूर्ति, और ये आई थिंक ये बाघ हो सकता है जिससे ये मनुष्य दोनों का शिकार कर रहा हो। ये हाथी और एक सिंह वाले, ये सभी चित्र हड़प्पा सभ्यता से पाए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार। हड़प्पा संस्कृति के लोग भारत में तथा भारत के बाहरी देशों के साथ व्यापार करते थे, ट्रेड करते थे। सिंधु नदी की घाटी में उत्तम श्रेणी की कपास होती थी। इस कपास का पश्चिम एशिया, दक्षिण यूरोप और इजिप्ट देशों में निर्यात यानी एक्सपोर्ट किया जाता था। उस कपास का सूती वस्त्र का निर्यात भी होता था। इजिप्ट को मलमल वस्त्र की आपूर्ति हड़प्पा संस्कृति के व्यापारियों के द्वारा ही की होती थी। कश्मीर, दक्षिण भारत, ईरान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान देशों में चांदी, जस्ता, बहुमूल्य नगने, मानिक, देवदार की लकड़ी आदि वस्तुएं लाई जाती थी। विदेशों के साथ चलने वाला यह व्यापार सड़क और समुद्री मार्ग से चलता था। इससे यह स्पष्ट होता है कि हड़प्पा संस्कृति के लोग जहाज़ों से भी परिचित थे। उत्खनन में पाई गई कुछ मुद्राओं पर जहाज़ों के चित्र उकेरे हुए हैं। लोथल नामक लोथल नामक स्थान पर विशाल बंदरगाह पाया गया है। ये देखिए लोथल का विशाल बंदरगाह। लोथल नामक स्थान पर विशाल बंदरगाह पाया गया। हड़प्पा संस्कृति का व्यापार अरब सागर के तट से चलता था। और ये रहा हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त विभिन्न वस्तुएं, जैसे ये हड़प्पा से मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्तियाँ, अन्नागार, बैलगाड़ी। कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से या बैलगाड़ी के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से या किस साइट से या किस स्थल से पाए गए हैं, तो वह हड़प्पा है। आपको ये सभी बातें इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में याद रखना है। मोहनजोदड़ो, जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है, यहाँ से विशाल स्नानागार, अन्नागार, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, पशुपति महादेव की मोहर, दाढ़ी वाले मनुष्य की मूर्ति, बुने हुए कपड़े। अगला है सुत के गेंडोर। सुत के गेंडोर से हड़प्पा और बेबी लोन के बीच व्यापार का केंद्र बिंदु था। चन्नू दरों से मनके बनाने की दुकानें, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह, आमरी से हिरण के साक्ष्य, कालीबंगा से अग्नि वेदिकाएं, ऊंट की हड्डियां, लकड़ी का हल। लोथल से मानव निर्मित बंदरगाह, जो विशाल बंदरगाह आपको चित्र के आगे अभी दिखाया था। गोडीवाला, चावल की भूसी, अग्निवेदिकाएं, शतरंज का खेल, ये सभी लोथल से पाए गए थे। सुरकोटदा, यहाँ से घोड़े की हड्डियाँ, मनके। बनावली से मनके, जौ। हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा संस्कृतियों के साक्ष्य। धोलावीरा से जल निकासी प्रबंधन यानी ड्रेनेज सिस्टम और जलकुंड। हड़प्पा सभ्यता का यह लोथल का बंदरगाह अवशेषों के आधार पर पुनर्रचना की गई। यह एग्जैक्ट फोटो नहीं, यह अवशेषों के आधार पर बनाया गया है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण निरंतर आने वाली बाहरी समूह के हमले, व्यापार में होने वाला घाटा जैसी बातें हड़प्पा संस्कृति के पतन का कारण बनी। इसी भांति वर्षा की मात्रा कम हो जाना, अकाल के कारण नदियों का सूख जाना, भूकंप,
समुद्री तल में होने वाले परिवर्तन जैसे कारणों से भी कुछ स्थान उजड़ गए। इन्हीं कारणों से बड़ी मात्रा में लोग स्थानांतरण कर गए, यानी माइग्रेशन कर गए, और हड़प्पा संस्कृति के नगरों का पतन हुआ। हड़प्पा संस्कृति समृद्ध एवं संपन्न नगरीय संस्कृति थी। इस संस्कृति ने भारतीय संस्कृति की नींव रखी।